अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। आज हम सूरह फलक से शुरू करते हैं। जी, आप में से कोई इसकी तिलावत करे इंशाअल्लाह। उससे पहले हम दुआ कर लेते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी, उरूज फातिमा, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, Can I? या स्टार्ट सूरतुल फलक। Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد वमिन शर्रिन कहा आपने, यहाँ पे मिन शर्री है ये। ومن شر حاسد إذا حسد. उरुज फातिमा, आप क्या पढ़ रही हैं? आई मीन व्हाट इज योर एज? I am 16 years old. ओके, वही आप थोड़ा छोटी नजर आ रही थी आवाज से। तो आपने तजवीद किया है कहीं पे? No, अभी तक तो नहीं, but I am trying. जी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे एक दो मिस्टेक्स आप अपने सही कर ले। यहाँ पे हम पहले इसको उर्दू में खौफ कहते थे ना, इसको अरबी में हम इसको खौफ कहेंगे। तो फलक नहीं आएगा, ये फलक आएगा। ठीक है। कुल Okay. अऊज़ु बिरब्बिल फलक। और फलक. खलखला होगा। खलखला यानी कि जैसे कि हम रुकाते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, रुक जाएगा ना, ये रुकेगा जी. नहीं, पूरी आवाज बाहर आएगी। जैसे कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कहने के बजाय फलक कहेंगे। ठीक है। तो ये Okay. खलखला के ना लेटर्स कॉफ, तौ, बा, जीम, दाल, 5 लेटर्स है जिनको हम क्या करेंगे, कलकला करेंगे। यानी कि जैसे यहाँ पे भी दाल और बा ये सारे कलकले के ही हैं यहाँ पर सूरह फलक फलक में। तो यहाँ पर वक़ब कहने की बजाय, देखिए वक़ब कहने के बजाय वक़ब, थोड़ा बाहर निकलेगा साउंड। उक़द स्टॉप नहीं करेंगे, उक़द थोड़ा बाहर करेंगे। ठीक है। कुल अऊज़ु ठीक. बिरब्बिल फलक, फलक. खौफ, यहाँ पे भी खौफ, वक़ब। एक बार आप ट्राई करें फल. को जहन में रखते हुए। खुल आऊ. Okay. قل أعوذ برب الفلق. कुल यहाँ पे भी शुरू होगा कुल से। कुल, أعوذ برب الفلق. हाँ थोड़ा खास का ही साउंड आ रहा है पे, खौफ करना है उसको, बंद करना है। यहाँ पे थ्रोट में आपका ऊपर और नीचे का पोर्शन है ना, मिलेगा साथ में। फलक। हम्म, कोई बात नहीं, Okay. लेकिन आपको नॉलेज होगी तो फिर आप कोशिश करेंगे उस डायरेक्शन में कि हाँ हमारे कुछ मिस्टेक्स हैं, हमें तजवीज अपनी सही करनी है। तो बस ये नॉलेज मुझे आप लोगों को देनी थी कि थोड़ा हम अपनी कहीं से भी चांस मिल रहा है यूट्यूब से या कहीं से भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स आ रहे हैं, तो कोशिश करेंगे थोड़ी एटलीस्ट कम से कम, इफ नॉट ऑल द रूल्स, तलफ़ुज़ हमारा सही हो जाए। ठीक है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। आपको इसका तर्जुमा मालूम है उरूज फातिमा? No, कोई बात I नहीं, don't know. जज़ाकल्लाह खैर जे आप आई। और 2-3 दिन से आपने, शायद 2 दिन की हमारी क्लास भी आपने अटेंड किया। Yes. अच्छा, उसमें से मैं कोई एक ग्रामर टेबल आपको पूछूं, आप जवाब दे पाएंगे मुझे? Uh, ट्राई करें। जैसे हुआ, हुआ का मतलब। First day I didn't attend the class. ओके, कल वाली लहू, लहुम। No. इट्स ओके। चलें, आप कोशिश करें, यूट्यूब पे हैं इसके रिकॉर्डिंग्स, आप ट्राई करें। ठीक है।
आज की क्लास आप Okay. गौर से पढ़ें, इंशाल्लाह कुछ जरूर सीखेंगे। जी जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट आप में से कोई Thank you. इसका तर्जुमा सुना दे। अस्मा अजहर, आप भी फर्स्ट टाइम हाथ रेस किया है, आप सुना दें। अस्मा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या आवाज़ ऐसे मैम जी सॉरी। सुनाओ, जी जी तर्जुमा तर्जुमा बोल रहे या नहीं यही सुनाऊंगी। जी जी अरबी सुनाए फिर तर्जुमा आता नहीं है तर्जुमा नहीं सुनाऊंगी मैं, क्या यही आता पूरा है? ओके ओके ठीक है। नहीं तर्जुमा नहीं सुना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक व मिन शर्रि मा खलक ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. जी यहाँ पे नून मुशद्दद था, आपने थोड़ा मिस कर लिया इसको। वमीन शर्रिन, यहाँ पे थोड़ा गुन्ना करना होगा आपको। वमीन शर्रिन नफ्फासाती, ठीक है। दोबारा से ट्राई करें इसको। ومن شر النفاثات في العقد. फा का भी ना 2 हरकत से ज्यादा हो रहा है, उसको भी थोड़ा कंट्रोल कर ले। मिन शर्रिन नफ्फासाती, फा एंड सा का एक जैसा साउंड होना चाहिए। और हाँ, मिन नहीं आएगा, ये क्यों? इसका नेक्स्ट लेटर जो आप सही पढ़ रही हैं, मैं बस जनरल रूल बता रही हूँ कि من मिन شر नहीं इसमें कहेंगे। इक्फा का हाँ लेटर सारा नाम है। जी, ये नेक्स्ट लेटर हुर्फ शमसी हो तो इसको इख्फा करेंगे हम, यानी कि मिन एकदम जाहिर नहीं करेंगे। मिन ऐसा जैसे आप पढ़ रही थी, सही पढ़ रही थी। और मिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द। ओके, चले एक इसमें से कोई भी लफ्ज का मीनिंग आपको मालूम हो तो आप मुझे बताएं। जैसे कुल, कुल का मीनिंग बताएं। कुल का मीनिंग कह दीजिए। जी आऊज़ु, कह दीजिए आऊज़ु इसका थोड़ा सा बिल्लाहि, मैं कंफ्यूज। कोई बात नहीं, सिर्फ सोचिए और कोशिश करें। जैसे आऊज़ु बिल्लाहि में हम आऊज़ु कहते हैं, सेम वर्ड है आऊज़ु। चले शर, शर का मीनिंग बताएं। नहीं थोड़ा सा मैं भी थोड़ा अभी अभी ग्रामर के इसमें मैं नहीं नहीं ज्वाइन हुई मैं, कोई बात अभी शुरू की। नहीं जी। मिन का मतलब बताएं, मिन। तो में से कल, बोलते शायद। जी कल में हमने ट्राई किया था ना, मिन यानी कि से। कोई बात नहीं जी, से एक्चुअली ये क्लास ही इस इंटेंशन से कर रही हूँ कि जो सिस्टर्स अभी स्टार्ट नहीं किए हैं कोई कुरान से रिलेटेड क्लासेस, तो उन्हें थोड़ा फायदा हो जाए, और अगर उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम कर सकते हैं तो वो किसी भी कोर्स को ज्वाइन करें। हमारी भी क्लास चलती है मॉर्निंग आवर्स में 10:30 to 11, सिर्फ 30 मिनट्स की क्लास होती है। इसी से रिलेटेड थोड़ा तजवीद भी है और मीनिंग तर्जुमा भी हम सीख रहे हैं। और ग्रामेटिकली हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यही मैं चाह रही थी कि कोई है जो मॉर्निंग आवर्स अटेंड नहीं कर पा रही थी, तो इस क्लास में अटेंड करेंगी, फिर उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा तो वो शायद के रेगुलर कोर्स ज्वाइन कर लें। तो चलिए हम देखते हैं। कुल कह दीजिए, जिसका कौल से ही है कुल। कुल यहाँ पे अमर का सीगा है, कह दीजिए आऊज़ मैं पनाह में आती हूँ। आऊज़ु मैं पनाह में आती हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है तो वहां पे आएगा, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बिल फलक। फलक यानी कि सुबह के रब की, यहाँ से हम जाएंगे सुबह के रब की, बी यहाँ पे की। मीन शर्र मा खलक, खलक तो उर्दू में भी हम कहते हैं खालिक, कौन है जो पैदा करने वाला। तो खालिक से खलक का यानी कि उसने पैदा किया, खलक का उसने पैदा किया, यानी कि मिन शर्रि, शर से, शर कहते हैं बुराई को, यानी कि हर उस बुराई को, मा खलका जो उसने पैदा किया, यानी कि तमाम कायनात में जो कुछ भी अल्लाह ताला ने बनाया है, पैदा किया है, उसके शर से। तो कितनी जामे दुआ है, देखें कि क्या कुछ नहीं पैदा किया अल्लाह ताला, इसमें सब कुछ आ जाएगा। इंसानों का शर, जिन्नों का शर, जानवरों का शर, और
इवन चीजें जो, या कोई आंधी हवा से आंधी चली या तूफानी बारिश हुई, किसी भी तरह के जो एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, जो इवन कार एक्सीडेंट है, यानी कि वो कार की शर से पनाह मांगी जा रही है। तो इस तरीके से हर हर शर से, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है उसके शर से पनाह मांगी जा रही है। वमिन शर्रि, और शर से, गासिकिन, छा जाए, अंधेरे के, इजा वक़बा, इजा जब, वक़बा छा जाए। अब देखिए, हमको सिर्फ ऐसे गासिकिन याद नहीं होगा, तो इसको गासिकिन, इजा वक़बा पूरा एज ए फ्रेज आप याद करेंगी, जल्दी याद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इजा जब आ रहा है तो जब, जब के बाद वर्ड आएगा छा जाए। तो जब वक़बा, वक़बा जो है छा जाए, जब छा जाए, इजा वक़बा जब छा जाए, क्या छा जाए? गासिकिन, अंधेरा। तो इस तरीके से भी आप ट्रिकी वे में इसको याद कर सकती हैं। गासिकिन, अंधेरा, इज़ा वक़बा जब छा जाए, यानी कि शर तो है ही, लेकिन जब अंधेरा छाने लगे, शाम का वक्त हो रहा हो, तो शर जो है बढ़ जाती है। ये तो हम भी जानते हैं, और हदीस का मफहूम भी है कि जब असर हो जाए तो बच्चों को अंदर ले लिया करो, घरों के अंदर रखा करो, क्योंकि वो वक्त होता है जब जिन और अदर बाहर निकलते हैं। इसके अलावा इंसानों में से भी आप देख सकते हैं कि जो बुरे लोग होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, या क्राइम करने की नीयत से रात में ही निकलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मोज़ी जानवर भी जो है रात में ही निकलते हैं। तो फिर अगेन, रात के छा जाने के बाद जिस तरह का भी शर आने वाला है, जिस तरह का भी शर फैला हुआ है, उससे हम पनाह मांग रहे हैं। वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, और शर से किसके? नफ्फासाति, फूंके मारने वालियों के, फिल उक़द, उक़द किसमें? ग्रहों में, घाटियों में। अम, जैसे हम देखें, इवन उक़्दे निकाह भी कहते हैं, यानी कि निकाह का ग्रह बांधना, यानी कि बंधना किसी से। तो ऐसे ही जो जादू करने वाली औरतें होती हैं, उसमें कहा जाता है कि वो पढ़कर ना किसी धागे में फूंक मारकर उसमें फिर गांठ डालती हैं। तो इस तरह से शहर से भी हम अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमा में आ रहे हैं, अल्लाह ताला की पनाह में आ रहे हैं। वमिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, उक़द ये जैसे कॉफ है, इसे को आप ज़हन में रखें कि जैसे गोया की गांठ है, बिल्कुल वैसी शक्ल का नज़र आ रहा है ना, क्योंकि कई बार अल्फाज को हमें जल्दी याद नहीं होती, तो हमें कोई हिंट रखकर उसको याद करना पड़ता है। तो उक़द यानी कि गांठें, तो गांठें में क्या किया जा रहा है? फूंके मारी जा रही हैं। तो उससे रिलेट करके फिर आप नफ़्फ़ासाती का मीनिंग याद रखेंगे, फूंके मारने वालियाँ। वमिन शर्रि, और शर से, हासिदिन, हासिद और हसदा, देखिए दो अलग वर्ड्स हैं। हासिद के जो एक अलिफ के साथ आ रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, इसका मतलब है हसद करने वाला, नाउन में आ रहा है वो, इसमें नाउन में, इसमें फाइल कहते हैं, यानी कि काम करने वाला। हासिद, काम करने वाला, क्या काम कर रहा है वो? हसद करने वाला। हासिद, इज़ा हसद, जब वो हसद करे, यानी कि तमाम बुराइयों में फिर अगेन देखें स्पेसिफिकली, एक तो जादू, और दूसरा फिर हसद करने वालियों की हसद से पनाह मांगी जा रही है। क्योंकि जब इंसान हसद करता है तो फिर वो किसी भी हद तक जो है नीचे गिर जाता है। और ये जो है नफ़ासात फिल उक़द, ये बाहर हमारे दरमियान में नहीं रहते। ये शर जो है बाहर रहती हैं, लेकिन हासिद और इज़ा हसद, हसद करने वाले जो हमारे दरमियान ही रहते हैं, हमारे इमीडिएट रिश्तेदार होते हैं, नेबर्स होते हैं, और वो हमारे साथ ही रहकर फिर हमारे से हसद करते हुए दिल में किस-किस तरह की दुश्मनी पालते हैं, और हमारे लिए क्या कुछ बुरा करने का वो सोच रहे होते हैं, वो तो अल्लाह ही को मालूम है। तो इसलिए हम अल्लाह ताला से उसकी भी हम पनाह माँग रहे हैं। और हम खुद अपने आप को इस बुराई से कैसे साफ रखें, अपने आप को पाक कैसे रखें हसद वाली बुराई से। जब कभी हमारे दिल में आए कि उसके पास ये वाली नेमत है, तो फौरन हमें क्या करना चाहिए? अपने दिल से उसके लिए दुआ करना चाहिए। माशाअल्लाह, उसका बेटा जो है इतने अच्छे मार्क्स से पास हो गया। अब मिसाल के तौर पर समझेंगे, मेरा भी बेटा 10th में है और मेरी बहन का बेटा भी 10th में है। अब दोनों का रिजल्ट आया है, मेरे बेटे का उतना खास नहीं आया, बट उनके बेटे का बहुत अच्छा आ गया। तो अब फौरन दिल में वसवसा आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन उस पर हम गालिब कैसे आएँ? फौरन दुआ करें, या अल्लाह, यानी कि पहले तो माशाअल्लाह से शुरू करें, माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला तूने उसे तरक्की दी है। ऐसे ही तो अब हम रिलेट करके दुआ माँग सकते हैं कि अल्लाह ताला ऐसी ही तरक्की तो हमारी औलाद के लिए भी तो फैसले कर। किसी ने नया घर खरीद लिया, बहन है, या यूजुअली रिश्तेदारों में ही ये हसद होती है।
किसी ने कोई रिश्तेदार ने नया घर खरीद लिया, ओ अच्छा वो घर खरीद लिया, अब हमारे अंदर वसवस से हसद के आने जब शुरू हो तो फौरन दुआ की तरफ जाएं। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने उसी नेमत से नवाजा है, या अल्लाह तू हमारे लिए भी ऐसी ही नेमत से, इससे बेहतर नेमत से तू हमें नवाज दे। आप बेहतरीन मांगे। किसी ने कार खरीद ली, आप कहें माशाअल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उन्हें ये नेमत से नवाजा है, अल्लाह ताला तो इससे बेहतरीन कार हमें अता फरमा। आप अपने लिए बेहतरीन मांगे, अल्लाह ताला देने वाला है। पहली दुआ हमने क्या सीखी है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का रब। जब वो तमाम जहानों का रब है, उसे जो चीज दे सकता है, वैसी 10 चीजें हमें भी देने पर वो कादिर है। बस हमें मांगना चाहिए। उस पर हसद करने से हमारे पास नेमतें नहीं आएंगी, बल्कि दुआ करने से हमारे पास नेमतें आएंगी। और यहाँ तक ये भी बात है कि जब हम किसी मोमिन के लिए, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, कोई अनजान सा आदमी हो, जब हम उसके लिए दुआ मांगते हैं उसके गायबाना तौर पर, यानी कि उसके, एक तो होता है ना उसके फेस पर हम कह रहे हैं, उसके चेहरे पर हम कह रहे हैं, दूसरा है कि उसे खबर ही नहीं, मैं बैठे बैठे यहाँ पर अब अचानक से मुझे मेरे भाई का ख्याल आ गया, अच्छा भाई की बेटी का रिजल्ट आने वाला था, तो मैं बैठे बैठे यहीं से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला, अच्छा मेरे भाई की बेटी का रिजल्ट अच्छे तरीके से, वो अच्छे नंबरों में पास हो जाए, फर्स्ट पोजीशन पे आए, जो भी है, अब मैं दुआ कर रही हूँ। ये क्या है? उसकी नॉलेज में नहीं है, मैं दुआ कर रही हूँ। अब फरिश्ते क्या करेंगे? यानी कि जब कोई भी मोमिन अपने मोमिन भाई के लिए दुआ करता है तो फरिश्ते दुआ करते हैं फौरन कि वही चीज तुम्हें भी अल्लाह ताला अता फरमाए। यानी कि अगर से मैं ये ना भी कहूँ कि अल्लाह ताला उससे बेहतरीन चीज मुझे अता फरमा या उस जैसे ही घर मुझे भी अता फरमा, तो भी फरिश्ते होते हैं जो ये दुआ करते हैं कि तुम्हें भी यही दुआ कबूल, यानी कि जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो फरिश्ते कहते हैं वही दुआ तुम्हारे हक में भी कबूल की जाए। तो हमें अपने आप को जो है हसद से बचा कर रखना है। जब हम अपने आप को बुराइयों से पाक करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे तरफ आने वाली बुराइयों से भी अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ अम्मा में ले लेगा। जैसे जैसे हमारे दिल हसद से पाक हो जाएंगे, ऐसे ही अल्लाह ताला दूसरों के दिलों में हमारे लिए जो हसद पल रहा है, बढ़ रहा है या है, उसको साफ कर देगा। हम दूसरों से मोहब्बत करेंगे, वैसे अल्लाह ताला हमारे लिए दूसरों के दिल में इज्जत और मोहब्बत को डाल देगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर तरह के बुरे अखलाक से अपनी पनाह में रखे। आमीन। तो इसके लिए दुआएं भी जो होती हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन मुनकिरातिल अखलाक वल अमाली वल अहवाई वल अदवा। बहुत जामे दुआएं होती हैं, उन्हें जरूर आप सीखने की कोशिश करें। मसनून दुआओं की किताब ले लें, हर दिन एक दुआ पर आप फोकस रहें, हर दिन एक दुआ पढ़ते रहें, बस विद इन ए वीक आपको वो दुआ याद हो जाएगी। और हमेशा तर्जुमे के साथ पढ़ें, इससे क्या होगा, आपको तवज्जो से आप पढ़ सकेंगे, मुतवज्जा होकर आप पढ़ सकेंगी। तो कल भी हमने इन सूरों के बारे में पढ़ा था, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये हमारी हिफाजत की दुआएं हैं। फजर के बाद भी, फजर की नमाज के बाद 3-3 मरतबा पढ़ लें, असर के बाद 3-3 मरतबा पढ़ें। जब छोटे बच्चे हैं वो खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप पढ़ने के बाद उन पर भी दम कर दिया करें, सोने से पहले पढ़ लिया करें, ठीक है। हम खुद की अपनी हिफाजत के जो सामान अल्लाह ताला ने बताए हैं, तरीके बताए हैं, उस पर हम अमल करें। सिर्फ मुसीबत में मुब्तला होने के बाद अल्लाह से शिकायत करना कि ये तकलीफ हम तक क्यों आई, ये परेशानी क्यों आई, ये गलत चीज है। और कोई बीमारी जब आ जाती है, कोई बुराई आ जाती है, फिर उसे जाने के लिए वक्त लगता है। इवन इंग्लिश में भी कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी कि आप हिफाजत, अ, बीमारियों से अपने आप को महफूज रखना ज्यादा आसान है, लेकिन एक बार जब बीमारी आ गई तो वो अपना जो नुकसान है वो करके ही जाएगी और बहुत वक्त भी लग जाएगा। तो इसलिए हर शर से आप महफूज रहने के लिए दुआएं जरूर मांगे। तो कल का जो ग्रामर था हम थोड़ा उसको कवर करेंगे। आप में से कोई है जो ग्रामर को थोड़ा रिवाइज करना पसंद करेंगी मेरे साथ? गलत होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं। सीमा, सबा, फरहा, इन दोनों ने हैंड रेस किया। इनके अलावा जी मुमताज, आप भी करती रहती हैं, इसके अलावा कोई न्यू सिस्टर है जो आगे आना चाहे? आबिदा खानम, आप ट्राई करें। मैंने आपको अनम्यूट किया है, आबिदा, लेकिन ट्राई करें दोबारा से। जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद।
आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, आप हैं? हाँ उस्तादा, अस्सलाम वालेकुम उस्तादा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत बहुत लो आ रही है। वालेकुम। हाँ अभी ठीक है थोड़ा। जी, तो कल वाले जो हैं टेबल्स में से आप हुआ, हुम, अंता, अंतुम, वो वाला टेबल आप करें। हाँ उस्तादा, हुआ एक जी, है। हुआ वो। जी। हु- हुआ वो। हम्म। हुम हुम। हुम वो सब। जी। अंता। अंता तुम सब। अंता सिंगुलर है, ठीक है, अंता सिंगुलर आप। है सब। हाँ। अंता आप। जी जी। अंतुम। अंतुम तुम सब। ओके। अना। मैं। नहनु। हम। ओके। रब्बुहु। रब। हाँ हाँ उस्तादा, रब्बुहु। वहां पे मालूम होता है कि वो किसका है। हाँ किसका रब है, रब्बुहु, हु माने किसका है। किसका है। यानी कि उसका रब है। हु यानी उसका। उसका। रब्बुहु उसका रब। उसका रब है। हाँ उस्तादा। रब्बुहुम। रब्बुहुम हम सब का रब। हुम यानी वो सब। या वो सब। हाँ हाँ हाँ, तो अब उस्तादा, यहाँ पे हाँ सब। जमला ऐसा नहीं बैठेगा ना, वो सब का रब, तो हम हाँ कहेंगे उन सब का रब। उन सब का रब। रब्बुका रब्बु का आप सब का रब। सिंगुलर है, का यानी सिंगुलर है। देखिए इवन लेटर्स में भी आप अंदाजा लगा सकती हैं, जैसे कि अंता, ता आ रहा है, हाँ अंतुम में उस्तादा, एक लेटर बढ़ गया तो वो प्लूरल हो हाँ गया। उस्तादा। ठीक वो है, तो आप ऐसे सब ही। का है। हाँ जी, हाँ का यानी कि सिंगल लेटर है तो वो सिंगुलर है। सिंगल लेटर। रब्बु हाँ का उस्तादा, आपका रब। रब्बुकुम आप आप सबका रब। रब्बुकुम आप सब का रब। जी। रब्बी। रब्बी एक ही होता है उस्तादा। जी, मेरा रब। मेरा रब। जी। रब्बुना। रब्बुना हम्म, मेरा रब। ना यानी कि हमारा। रब्बुना हमारा रब। हाँ हमारा। उस्तादा, जी। हमारा। पढ़ते पढ़ते फिर आयतों को देखते देखते हमें वो याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें इंशाल्लाह कोई उस्तादा। बड़ी बात नहीं है अगर से इस वक्त याद नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है कि आपने जस्ट इमिडिएटली कल परसों 2 ही क्लासेस आपने अटेंड किए हों, ठीक है। हाँ उस्तादा। जी, और हमने हुर्फे जर सीखे थे, उसके भी मीनिंग्स मैं आपसे पूछती हूँ, कोशिश करें, कोई बात नहीं अगर गलत हो गया। मिन। मिनश शैतानिर रजीम। मिन। याद नहीं, मेन यानी कि सही, या फिर आप म्यूट हो गई होंगी। चलिए कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट। यास्मीन आफ्ताब, आप कोशिश करें। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलिए। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व जी। बरकातुहू। इसकी मीनिंग्स आप मिन बताइए। मिन। से। मा। मिन मा साथ। ला। नहीं। लाम अलिफ ला नहीं है, ला जो अटैच होता है स्पेशली लकुम, लहू, उसका हमने अच्छा क्या वो ला का लिए। लिए। ला लिए। फी। हाँ, फी में। अला। अला पर। इला। इला तर इलाई तरफ। जी। बी। जी फी। बी। बिही। फी में। बिस्मिल्लाह। बी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अ, से। साथ। से या जी, से या साथ। इंदा। इन द इन द पास। इंदहु उसके पास हो जाएगा, इंदा यानी के पास। आइन नून वाला अन, रदियल्लाहु अन्हु, अन यानी अन अन रज़ियल्लाहु अन से बारे में। जी जी, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जी। अब मैं थोड़े फ्रेजेस पूछूंगी, कोशिश करें। मिर जी। रब्बिकुम।
मिन से रब्बुकुम तुम्हारा रब, तो पूरा मीनिंग क्या निकलेगा? मिन रब्बिकुम, मिन तुम तुम्हारा रब से, तुम्हारे तुम रब से, मिन रब्बिकुम, तुम तुम्हारे रब से, लेकिन वो कायदे के, उर्दू के कायदे के मुताबिक कंप्लीट नहीं बैठेगा, तुम्हारे रब की तरफ से, ठीक है, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे तुम्हारे रब की रब की तरफ तरफ से, से। अच्छा, रदियल्लाहु अन्हु, रदियल्लाहु अन्हुम, रदियल्लाहु अन्हुम, ये ये उर्दू, रदियल्लाहु अन्हुम के जी, बारे में, अन्हु, रदियल्लाहु अन्हु के बारे में, नहीं, अन्हु अल्लाह राजी हुआ उनके बारे में भी कह सकते हैं, या बेटर वर्ड है कि उनसे, अल्लाह राजी हुआ उनसे, उनसे, अल्लाह अल्लाह राजी उनसे, जी। अल- और ये अनहुम, हुम यानी कि प्लूरल है, ठीक है। अल्लाहु जी, माना, अल्लाहुम्मा, अल्लाहु अल्लाहुम्मा, अलग अलग है, अल्लाह अल्लाहु उसके बाद में माना, नून अलिफ ना, माना, मा आना, हम्म, आप हमारे साथ, आप तो नहीं, अल्लाह कहा था मैंने, तो अल्लाह हमारे साथ है, ठीक है। अल्लाह अल्लाह हाँ, अल्लाह हमारे साथ, जी, अल्लाह माना यानी अल्लाह हमारे साथ है। जी, माशाल्लाह, जी। अल्लाह जज़ाकल्लाह और खैर। जी, कोई और सिस्टर भी ट्राई करें। और सीमा आपने किया, आप ट्राई करें सीमा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तवक्कल तू अल्लाह, तवक्कल तू का मीनिंग मैं बता देती हूँ। तवक्कल तो तवक्कल है, तू यानी कि मैं तवक्कल करती हूँ, अल्लाह इसका मतलब क्या है? अल्लाह, अब मैं तवक्कुल करती हूँ अल्लाह पर। जी, अल्लाह यानी पर, अल्लाह अल्लाह पर। अच्छा, ताबा इल्लाह, ताबा का मीनिंग मैं भी कहती हूँ, ताबा यानी कि पलटो, ताबा पलटो, इल्लाह, अल्लाह की तरफ, कल तो अल्लाह की इला मतलब, इला, तुम्हारे माबूद की तरफ। नहीं, इला नहीं मतलब नहीं, तरफ, की इला, तरफ। जी, तरफ तरफ, इल्लाह अल्लाह की तरफ, ताबा इल्लाह पलटो अल्लाह की तरफ, फी कुलूबिकुम, की मतलब में, अल हम्म, कुलूब दिल, की कुलूब तुम्हारे दिल में, जी, की कुलूब तुम्हारे दिलों में, कुलूब जो है प्लूरल है, तुम्हारे दिलों में। तुम्हारे दिलों में। अच्छा, लकल हम्दु, लक्कल, लक्कल, लिए, ल मत लिए, लक्कल, हम्म, कहा यानी, लक्कल तो तुम्हारे लिए, लक्कल हाँ, लका, जी, तुम्हारे लिए, हमद, हमद यानी तारीफें। तारीफ। हम यहाँ अरबी में ना अल का एक मतलब होता है तमाम, जैसे अल्हम्द यानी कि तमाम तारीफें, तो लकल हमद में वहां पर अलीफ लाम के साथ वो जुड़ रहा है, अलहम्द यानी कि तमाम तारीफें तेरी ही है। ओके, लकल हमद, तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं, इस तरह कह सकते हैं। इंदहु इल्मुल गैबी, इंदहू, इंदहू उसके पास है, गैब का हम्म, इल्म। जी, माशाल्लाह, इंदहु उसी के पास है, इल्मुल गैबी, गैब का इल्म। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। तो इस तरह से छोटे छोटे फ्रेजेस हम बनाना पहले समझेंगे, फिर आयतों में हम गौर करेंगे, तो इंशाल्लाह मीनिंग्स जो है हमें, आयतों के मतलब हमें समझ आ जाएंगे। तो आज का हम थोड़ा सा इसको देखकर नेक्स्ट टेबल की तरफ जाएंगे। ये भी एक बेसिक रूल है जो हमें पता होना चाहिए, कि यदखुलून फी दीनिल्लाह, या फिर उर्दू का मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए, वरहमनी, वरहमनी में यहाँ पर जब उसका तर्जुमा आप देखेंगे, और मुझ पर रहम फरमा, यहाँ पर क्या आ रहा है? और मुझ पर रहम फरमा, तो और का मतलब तो वाह है, ये आपको समझ आ गया। अरहम यानी कि रहम फरमा, ये भी मालूम हो गया। नी यानी कि मुझे बेसिकली। अब ये पर है, तो अरबी में पर का मीनिंग क्या होगा, वर्ड क्या होगा? किसी पूछो, मैं ताहिरा सैयद, आप बता पाएंगी?
पर के लिए अरबी में क्या लफ्ज होता है? अभी जस्ट हमने जी टेबल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम पर अस्सलाम। यानी इला इला यानी अला, तरफ अला 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 जी आएगा। अला जी, जज़ाकल्लाह जी खैर। तो अला आएगा, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अला नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अरबिक वर्ड अपने कायदे के मुताबिक जुमला बनेगा या वर्ड बनेगा, और हम उसका तर्जुमा उर्दू के कायदे के मुताबिक करेंगे। अब जैसे ही कि हमने यहाँ पर देखा वाह यानी कि और अरहम यानी कि रहम, और हम रहम कर, नी मुझे, और रहम कर मुझे, इस तरह से बनाने की बजाय हम उसे प्रॉपर एक फ्रेज बनाएंगे, और मुझ पर रहम फरमा। अब जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नी अजाबका, अजाबका का मीनिंग क्या बताएं आप मुझे? कौन था मेरे साथ? ताहिरा, आप म्यूट हो गई। फरहा, आप बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप पे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजाबका, सिर्फ इसका मीनिंग बताएं मुझे। तेरा अजाब। ये तेरा अजाब, जैसे कि का यानी कि रब्बुका यानी कि तुम्हारा रब, ऐसे अजाब का तेरा अजाब। फी नी, इसमें दो लफ्ज कौन से हैं? फी का मतलब क्या है, नी का मतलब क्या है? खी मतलब बचा है। आप पे ने मतलब मुझे। जी, और इसमें भी नी यानी मुझे, ली यानी मुझे, ठीक है। जी आप ये, पे हाँ, तो की यानी बचा, नी यानी मुझे, अजाब का तेरा अजाब। तो यहाँ पर जो उर्दू में से आ रहा है, से का लफ्ज क्या होगा अरबी में? से का से होगा, बी होगा। आप पे बी होगा भी या फिर मिन होगा, या ठीक है, मिन होगा। मिन। जी आप पे तो यहाँ पर हम इस तरह से नहीं देखेंगे, कीनी मिन अजाबिका, कीनी मिन जी अजाबिका, इस तरह से नहीं बन रहा है। तो वो अरबी के मुताबिक बनेगा कोई भी फ्रेज, और हम उसका तर्जुमा उर्दू के कायदे के मुताबिक बनाएंगे, ठीक है। तो ये जस्ट बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एज इट इज हम बनाने की कोशिश नहीं कर सकते। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल दूंगी। आप कौन है मेरे साथ? जी, मुमताज बेगम, आप ट्राई करें। मुमताज, आपने अनम्यूट किया। चलो, इनका लेट हो रहा है। ताहिरा, आप हैं तो आप